बेटा तुम लोगों को जो पिछली एक एक्सरसाइज पहले दी हुई थी वो जिसमें पीएनसी ज़्यादा यूज़ हो रहा है तुमको बताया था मैंने, दैट इज़ पेज नंबर एक्सरसाइज नंबर 12.3 था ना शायद, हाँ निकालो बेटा पेज नंबर 343। पेज नंबर 343 तेरे पास है बुक? निकालो बेटा उसका, तेरे पास भी है ना? क्वेश्चन वन एनी वन। मैं तुमको ना वो ऑड्स अगेंस्ट और ऑड्स इन फेवर जो रह गया था गलती से, जो बहुत बाद में बताऊंगा, भूल गया था मैं, अभी बता दूंगा तुमको। हाँ वो ठीक है, वो कर लिया था अपन डिस्कस। क्वेश्चन वन एनी वन, टू एनी वन। टू का कोई भी सब पार्ट वैसे इजी है बट चल। थर्ड एनी वन, फोर्थ एनी वन, फिफ्थ एनी वन, सिक्स्थ। एक ऑड्स इन फेवर में बताने का हूँ, रुक जाओ। सेवेंथ भी रुक जाओ, सेवेंथ रुक जाओ, यानी एट्थ रुक जाओ। नाइन्थ एनी वन, टेंथ एनी वन, नाइन्थ यस। अ कमिटी ऑफ 2 पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम 2 men and 2 women, व्हाट इज द हाई? देखो ये इजी क्वेश्चन है, कौन पूछा है? हाँ देख, 2 men and 2 women है तेरे पास में, अपन टोटल 2 लोगों को सिलेक्ट करने का। देख इसमें सीक्वेंस से तो कोई फर्क नहीं है, तो टोटल फेवरेट टोटल आउटकम्स 4C2 हो रहे हैं मेरे, 4 × 3 अपॉन 2 × 1, ये 6 हो जा रहे हैं। अब तेरे को पहला बोला है देयर शुड बी नो मैन, मतलब दोनों की दोनों वुमेन होनी चाहिए, तो इन दो में से दोनों को सिलेक्ट करना, तो 2C2 अपॉन 4C2, यानी 1/6 हो रहा है इसका। 1 मैन, अगर 1 मैन है तो ऑब्वियसली 1 वुमेन रहेगा, तो 2C1 × 2C1 अपॉन 4C2 कर फटाफट, मैं रुका हूँ। हो गया बेटा? हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 9। 10th एनी वन, 11th एनी वन। अभी एक बार ना मैं तुमको ऑड्स इन फेवर और ऑड अगेंस्ट वाला बताता हूँ। हाँ एक देखो, देयर आर 2 टर्म्स, एक आता है बेटा ऑड इन फेवर और एक आता है ऑड अगेंस्ट, ठीक है? तो ऑड इन फेवर हो जाता है प्रोबेबिलिटी होना अपन प्रोबेबिलिटी नहीं होना, और ऑड अगेंस्ट हो जाता है प्रोबेबिलिटी नहीं होना अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ होना कोई भी इवेंट का। सही, इसका मतलब क्या हुआ? तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने तुम्हें बोला कि एक डाइस को रोल किया हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी तुम बोलोगे प्रोबेबिलिटी दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 इज 1/3, यानी 2/6 यानी 1/3 है, करेक्ट? तो ये प्रोबेबिलिटी होने की हो गई है। प्रोबेबिलिटी नहीं होने की क्या हो जाएगी मेरी? 1 - p हो जाएगी, यानी 2/3 हो जाएगी। अब अगर आप मुझसे पूछ रहे हो व्हाट इज द कहते हैं ऑड्स इन फेवर, तो प्रोबेबिलिटी होना अपॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होना, फेयर एनफ। तो ये 1/2 है, और इसी का उल्टा प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट, तो जाएगा 2/3 अपॉन 1/3, तो ये 2/1 हो जाएगा। ये समझा तुम लोगों को क्या हुआ है? अब इसका देखो कोई एक आधा एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर तुम वो जो क्वेश्चन जो है वो वाले भी कर पाओगे। पेज नंबर प्रोबेबिलिटी एंड ऑड, बेटा पेज 338 पे एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाओ, पढ़ लो एक बार उसका, बस क्वेश्चन मैंने ऊपर का पढ़ लो, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है। ये जो है ना वैसे प्रोबेबिलिटी इन फेवर, प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट, ये सब चीज़ें ना तुम लोगों को जुए में बहुत काम आ जाती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसा रहता है ये, कि तुमको अगर दिख रहा है कि कोई चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ये नहीं होने की 2/3 है, तो रेशियो ऑफ होना इस टू नहीं होना 1:2 है।
तो अगर तुमको मैं मान लो, नहीं ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि मैंने तुमको बताया करके, मान लो मैं डाइस रोल करूँगा, 3 का मल्टीपल आया तो तेरा पैसा डबल, नहीं आया तो पैसा मेरा, ठीक है। तो तुमको दिख रहा है तुम्हारे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, हर 3 में से एक ही बार हो रही है, तो तुम डबल पैसे के लिए नहीं खेलोगे, क्योंकि अगर तुम डबल पैसे के लिए खेलोगे तुम्हारे हारने के पैसे ज़्यादा चांसेस है। तो ये जो रहता है ना, ये तुमको आई थिंक वो क्रिकेट के टर्म में खाना वगैरह जो बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर तो क्या सा रहता है, बट वही कहने इन फेवर खेलना या इन अगेंस्ट खेलना, वो चीज़ के लिए हेल्प करता है। बट नेवर माइंड। नहीं बेटा, मैं एक पेटी रही नहीं ना कभी, ऐसे काम नहीं करता मैं डायरेक्टली, मैं घर की बात करता हूँ, मैं घरों की बात करता हूँ, मेरे 4 घर ले लेना है करके, ठीक है। हाँ देखो, a ball is drawn from a bag containing 5 white and 7 black balls, ठीक है, टोटल 12 बॉल्स थे। उसका थर्ड सब पार्ट देख नहीं, सेकंड सब पार्ट देख रहा हूँ मैं। व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट, देखो ऑड्स अगेंस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होना अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ होना, ऑड अगेंस्ट वाइट बॉल। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितनी हो जा रही है बच्चा लोग मेरी, 5/12। अब मुझे ऑड्स अगेंस्ट चाहिए है, तो 1 - p अपॉन p हो जाएगा, 1 - 5/12 अपॉन 5/12, तो आंसर 7/5 हो जाएगा मेरा। समझा ये चीज़ क्या हुई है? इसको अपन रेशियो 7:5 भी लिख सकते हैं। मतलब ये चीज़ नहीं होने के, 2 होने के जो रेशियो देखूंगा 7:5 है। समझा ये चीज़? पक्का? चलो अब ये एक बार कर लो, एक बार लिख लो कहीं पे भी। मेरे को तो ऐसे ही याद है, प्रोबेबिलिटी होना अपॉन नहीं होना या नहीं होना अपॉन होना, वो p अपॉन 1 - p और 1 - p अपॉन p की जगह पे मैंने ऐसे याद किया हुआ है। क्या? अच्छा सॉरी, दिया रहा बेटा। वैसे तो कोई फॉर्मूला दिया हुआ है तेरे बुक में भी, वो तो मैंने बस ऐसे दे दिया है। इसको मैं हिंदी में भी लिखवाया तो लास्ट में भी लिखाता हूँ, होना अपॉन नहीं होना, और ये नहीं होना, कोई बात नहीं, होना। कल अपने कौन से सॉल्व एग्जाम्पल तक के हो गया था? 5 नहीं ना यार, ज़्यादा हो गया होगा ना, 5 तक ही क्या था? अगेंस्ट नहीं, जितने हुए तो उतने कराया था थ्योरम से। ये पेज ने, अच्छा ये मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। क्या कर सकते हो, जिंदगी है तो अपनी वैसी। कोई बात नहीं बेटा, अपना कल एग्जाम्पल नंबर 5 तक के हो गया था, करेक्ट? हाँ चलो अब एग्जाम्पल नंबर 6, सॉरी ये भी ले ले बच्चा मेरे पास है। शांत होए गाइस, शांत। अब देखो मुझे ये चीज़ें दी गई है, ठीक है, मुझे क्या पूछा है वो बात की बात है, बट क्या मैं पहले इससे A यूनियन B अगर मेरे को ज़रूरत रहती थी तो मैं निकाल सकता था क्या? अच्छा रुक जाओ, तुम लोगों को स्क्रीन पे शायद लैग चल रहा है। देखो इतने क्वेश्चन में, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 के इसमें तुम लोगों को क्या क्या दिया गया है, ये 3 चीज़ें दी गई है। उससे मैं A यूनियन B अगर पूछा जाएगा, अच्छा उसने पहले ही वो पूछा है तो मैं निकाल सकता हूँ, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखो, मेरे को ये पूछा गया है, क्या मैं इसको ये लिख सकता था A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि मेरा 1 - A यूनियन B हो गया रहता, तो मैं ये भी निकाल लिया होता। अब थर्ड, अब देखो, अब ये वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, अगर उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है तो भी, तो मैं अपना सेट्स के बारे में सोच रहा हूँ। मैं इसको मैं अपने सेट डायग्राम के हिसाब से बना रहा हूँ, ये A, ये राइट वाला B। अब देखो A और B के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये इतना पार्ट होने वाला है, ठीक है, यहाँ तक है। क्या इसका मतलब मैं A माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B कर सकता हूँ मैं इसको? मैं थर्ड वाले की बात करूँ बच्चे मेरे, एक समझ जाओ, ठीक है। ये A देख, पूरा पूरा ये A था, इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट मतलब ये इसके बाहर का सब कुछ, मतलब ये हुआ रहता, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेगा तो इतना सा होने वाला है बेटा। अब इसको मैं पूरा A माइनस
ए इंटरसेक्शन बी बोल सकता हूँ मैं, तो अब इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी लगा देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू मेरे को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मेरे को पता है, हो जाएगा उसका आंसर। सेम वे में मुझे ये वाला निकालना रहेगा, मुझे ऐसा लग सर रहा है। हाँ, थर्ड वाला फिर से समझाओ ना। कौन सा थर्ड वाला? हाँ। देखो आई थिंक ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी बोला हुआ, छोड़ो एक बार, पहले उसका अपन रीजन समझते हैं। ये ब्लैक वाला ए है, रेड वाला बी है, ठीक है। अब देख ए मतलब ये हो गया है, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सर्कल के बाहर का पूरा हो गया है। ये समझा क्या अन्वेषा तेरे को? हाँ सर। और इन दोनों का इंटरसेक्शन तू देखेगी तो ये इतना आ रहा है, यानी बेसिकली हाँ। ये पार्ट आ रहा है तेरा बस इतना। क्या मैं इसको ए यानी ये पूरा का पूरा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोल सकता था? हाँ। तो इसका प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसा कर सकता था। मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, ठीक है। हाँ सर। एक बार आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 समझ गए हो, उसे फोर्थ सब पार्ट भी आप वैसे ही कर सकते हो। फिर एक बार आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 ट्राई करोगे। नहीं बता रहा। 349। एग्जाम्पल नंबर 6 349। शांत बेटा। सर अब पहले क्या करना, पहले ऐड करके फिर माइनस करना कि पहले माइनस करना फिर ऐड करना? क्या? पहले ऐड करके फिर माइनस करना किस है? चीज़ की बात कर रहा है तू? क्या ए ऐड? और बी को पहले ऐड करूँ फिर माइनस करूँ कि पहले माइनस करूँ फिर ऐड करूँ? मुझे कुछ नहीं समझा। अरे देखो, पहले इसमें यूनियन बी में पी ए प्लस बी बी माइनस पी यू पी इंटरसेक्शन ए पी है ना। कुछ नहीं समझा मेरे को वापस से। देखो फर्स्ट वाला सब पार्ट देखो। हाँ, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ तो उसमें पहले ऐड करूँ ए और बी को कि पहले बी और यूनियन को माइनस उससे कोई फ़र्क नहीं उसको पड़ता, माइनस करूँ? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडिशन और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। एक सेकंड का देखो। हेलो हेलो हेलो। कौन साउथ इंडियन आदमी फोन करता है मेरे को? हो गया गाइस? देखा जाए तो इसके थ्रू आप लोगों को सेट्स का जो वेन डायग्राम्स एटलीस्ट
वो ठीक है, ऑपरेशन तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अब समझ में आ जाते हैं, वेन डायग्राम में थोड़ा सा बेटर फीलिंग आ जाता है। अभी देखो, 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा अपीयर्स फॉर एन एग्जामिनेशन। सॉरी, अब देखो, 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा appeared in examination, the probability Anil was qualifying is 0.0। बाप रे, बहुत ही वीक है दोनों की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल, अनिल को मैं x लिख रहा हूँ, इज 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ आशिमा y लिख रहा हूँ मैं 0.10। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी बोथ विल क्वालिफाई। देखो, बोथ विल क्वालिफाई का मतलब यूनियन हो रहा है या इंटरसेक्शन हो रहा है आपके हिसाब से? इंटरसेक्शन। ये देखो, ये अनिल है, ये आशिमा है, ये दोनों की दोनों है, इंटरसेक्शन होगा। तो ये इंटरसेक्शन, ये तुम लोगों को उसने जो भी दिया हुआ है, ये 0.02। पिछली बार देखो उसने ये डायरेक्टली दिया था इंग्लिश की जगह पे, अभी तो वर्डेड प्रॉब्लम के हिसाब से दिया हुआ है। अब तुमको उसने बोला है बोथ ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। ठीक है, बोथ ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई मतलब ये हो जाएगा परफेक्ट, ए यूनियन बी। एटलीस्ट वन विल नॉट क्वालिफाई, एटलीस्ट वन विल नॉट क्वालिफाई, ये अच्छा है। नहीं तो देखो, ए माइनस बी में ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, बट अपने को ये भी तो लगेगा ना। एटलीस्ट वन विल नॉट क्वालिफाई मतलब दोनों क्वालिफाई हो रहे हैं, उसको छोड़ के सब कुछ परफेक्ट। इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बेटा वहाँ पे। नहीं, दोनों नहीं क्वालिफाई वो भी हो जाएगा, एटलीस्ट एक क्वालिफाई ना हो, दोनों क्वालिफाई नहीं हुए वो भी चल जाएगा तेरे को। तो देख, बेसिकली एटलीस्ट वन विल नॉट क्वालिफाई। ठीक है, तो ए यूनियन बी, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी क्या था बेटा? इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ जाएगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्वालिफाई हो गए, ये नहीं चाहिए तेरे को, बचा तेरे को सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। तब से एक समझा, मतलब ये और ये वाला चाहिएगा तुमको, तो तुमको ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए दोनों लगने वाला है। तो बेसिकली तुम लोग यहाँ पे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर लोगे तो आंसर आ जाएगा मे बी। समझाई चीज़ें क्या हुई है? हाँ, अब तू क्या होता है नित्यम, बोल बेटा, इसका क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बचा कुचा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कौन सा समझा देखो? पहले दोनों नहीं समझा देखो। देख, बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई मतलब तेरा ये वाला हो रहा है सेक्शन, कोई भी क्वालिफाई नहीं हो रहा, साला दोनों गधे। तो ए यूनियन बी निकाल चुका है तू, एक्स यूनियन वाई, उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है तेरा एटलीस्ट वन विल नॉट क्वालिफाई। इसका मतलब क्या होता है? एक्स क्वालिफाई हो जाए वाई ना हो चल जाएगा, एक्स क्वालिफाई ना हो वाई हो जाए चल जाएगा, या दोनों की दोनों क्वालिफाई ना हो। मतलब एक्स क्वालिफाई और वाई क्वालिफाई ये वाला सिचुएशन नहीं चाहिए मुझे, मतलब ये वाला सिचुएशन नहीं चाहिए मुझे। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
मैथ्स समझ के खेलने लग गए, नहीं वैसा नहीं होता है। जुआ जो भी बनता है वो मैथ्स के हिसाब से ही बनता है। बनता क्यों, अगर लोग जुआ मैच नहीं वो नहीं, तो भी तू मैथमेटिकली दिमाग लगा के भी खेलेगा, तेरे हारने की प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली कम होती रहेगी। ऐसा है यानी ऐसा नहीं कि तू बीट कर देगा, क्योंकि अगर तू बीट कर सकता था उसको, जो मैथमेटिशियंस रहते फिर तो जुआ ही खेलने बैठ जाते ना वो लोग। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिख रहा है, एक मैं सिंपल से देता हूँ, चाहे कॉइन टॉस में प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या रहती है, 50% 50% रहती है, ठीक है। तो अब देख, अब अगर मैं इसके साथ लगाऊंगा हार्दिक के साथ में कि 10 रुपये लगा, तेरा आया तो 20 रुपये और नहीं आया तो मेरा, फेयर गेम लग रहा है। बट मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ भाई, मैं थ्रिल के लिए नहीं बैठा, थ्रिल के लिए तू है जो बैठा है। तो मेरा ऐसा रहेगा, तू 10 रुपये लगा, अगर जीता तू तो तेरा 19 रुपये तेरे को मिलेगा और हारा तो पूरे पैसे मेरे। तब मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी भली सेम है इसके इसमें, बट मेरे को पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अगर वो हारता है तो मेरे को मैं जीता हूँ तो मुझे 10 रुपये मिलेंगे, वो जीता तो 9 रुपये मिलेंगे। तो वैसा रहता है। तो लोग वहाँ पे ना थ्रिल के हिसाब से ज़्यादा खेलते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी उसके साथ। a माइनस b का यूनियन होगा भी इंटरसेक्शन होगा। लास्ट वाले में बोल रहा तू हाँ a माइनस बी यूनियन b माइनस a, या फिर a यूनियन b पूरा जो था उसमें से a इंटरसेक्शन भी हटा दो। मैं यही करूँगा, आपको ज़्यादा समझ आ गया। यूनियन मतलब ऐड कर दो ना दोनों। हाँ चलिए, ये एग्जाम्पल नंबर 7 नहीं हुआ क्या? जैन बंधु समझ में आ रहा है? अरे ऑनलाइन वाली जैन बंधु, अरे उड़ गई क्या ऑनलाइन वाली जैन बंधु? बहुत ही बढ़िया। सर ऑनलाइन ही बैन कर देंगे। और मेरे को बोलेगी सर आपने मीटिंग बंद कर दिए थे। चलो अब ये हो गया 7th। अब 8th पे आ जाओ। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, अपना टोटल नंबर ऑफ आउटकम शायद 60 है, जैसा जो भी हो जाए, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 60 हो गया है ये। 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, पता नहीं क्या होता है ये, और ये बोलो, ठीक है ना भाई। ये एनसीसी को मैं सी लिख रहा हूँ, इसको एस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, बेटा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नहीं लिखा हूँ अभी, तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सी चाहिए होगी तो 32/60 कर दूंगा मैं उसको, वैसा कर दूंगा राइट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 32/60, वो काटा पीटी कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज 24/60, और दोनों मतलब सी इंटरसेक्शन एस, ये नहीं कुछ गलत किया मैंने, ये 30 ए सॉरी ये 30 है, ये 32 है, और ये कितना है 24, ठीक है। अब if one of the student is selected random, find the probability that a student is from NCC और NSS। या तो ये या तो ये, ना तो NCC ना तो NSS, मतलब ये has opted for NSS but not NCC, मतलब ये B माइनस है। समझा ये चीज तुम लोगों को क्या हुआ है? करेक्ट, यस। तो ये हो गया 8th एग्जाम्पल आप लोगों का। अभी एक सेकंड, क्या और इजी चेक है, हाँ ये इजी है। अब देखो आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, ये तो तुम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो, बट स्टिल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 टेल्स और एटलीस्ट 2 हेड्स। नाउ दिस इज गुड, ठीक है ना। अब देखो एटमोस्ट 2 हेड को अगर देखो जाओ, पहले तो मैं वो अपना टेबल बना रहा हूँ, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, डबल हेड डबल टेल डबल हेड डबल टेल, 4 हेड 4 टेल। अब देखो मेरे को नॉर्मल तरीके से करना था, अगर मैक्सिमम 2 टेल्स, ठीक है ना, तो ये आ गया होता, 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 सब आ गए होते देखा जाए तो मेरा, ठीक है। फिर क्या है एटलीस्ट 2 हेड्स, तो सर ये आ गया होता, ये आ गया होता, ये आ गया होता, एक और ना भाई, और एक ये आ गया था, खत्म। तो देखा जाए तो मेरा आंसर कितना हो रहा है, 7/8 हो जा रहा है, ठीक है। तो आंसर 7/8 हो गया रहता, या तो ये या तो ये, इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। बट देखो अब अगर मेरे को मैथमेटिकली इसके ऐसे करना है तो मेरे को क्या दिया गया है,
अटमोस्ट टू टेल्स, तो इसको x बोल रहा हूँ या इसको a बोल रहा हूँ, इसको b बोल रहा हूँ, तो अटमोस्ट टू टेल्स हो जाएगा मेरा 7/8, एटलीस्ट टू हेड्स हो जाएगा मेरा 4/8। मुझसे दिस और दिस मतलब a यूनियन b आप पूछ रहे हो, तो वो हो जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, दोनों अटमोस्ट यानी अटमोस्ट टू टेल्स एंड एटलीस्ट टू हेड्स। मैक्सिमम टू टेल्स होने चाहिए और एटलीस्ट टू हेड्स, मतलब एटलीस्ट टू हेड्स वाला चलेगा मेरा। तो देखो ये चल रहा है सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला भी चल रहा है मेरा, ये वाला भी चल रहा है, ये वाला भी चल रहा है, बस खत्म। देख लो यहाँ पे मैक्सिमम टू टेल्स है और मिनिमम टू हेड्स है, समझा? तो ये हो जाता मेरा 7/8 प्लस 4/8 माइनस 4/8, आंसर 7/8 ही आया होता। सर इसका देखा कितना ईजी था, तुमको अभी लग रहा है बेटा, क्यों? तुम्हारे आउटकम सिर्फ 8 थे, जब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो 3 कॉइन नहीं 30 कॉइन्स रहे अगर, तब तुम लोग क्या करोगे? जब ऑब्वियसली एटलीस्ट 3 टेल्स वगैरह का नहीं, बट वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा जब तुम्हारे लिए, तो तुमको इशू आएगा, इसलिए तुम लोग अभी से उसकी प्रैक्टिस रखो। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9। हाँ, नाउ दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। 2 dice are rolled, find the probability of getting odd number on the first dice and or a total of 8। ठीक है, अब देखो मैं मेरे आउटकम्स बना रहा हूँ, थोड़ा बोर रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ठीक है। अब देखो तुमको स्मार्टली तुम्हारे खुद के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसे तुम लोग कैसे कर सकते हो। अब देखो पहला ऑड होना चाहिए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला ऑड होना, ये पूरे ये पूरे ये पूरे, वो कितना हो गया बच्चे लोग मेरा 18/36। सेकेंड सम शुड बी 8, सम शुड बी 8 में कौन से आ जाएगा 2,6 3,5 4,2, ठीक है, नहीं 3,5 थोड़ी 4,4, ठीक है, 5,3 और 6,2 करेक्ट। हाँ तो वो वाले लिख लेता हूँ मैं एक बार के लिए, खुद की खुशी के लिए। क्या था 2,6 3,5 4,4 5,3 और 6,2, 1 2 3 4 5, तो 5/36, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे चाहिए, ए यूनियन बी था मेरा, तो ए इंटर देखो ए यूनियन बी इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा हो रहा है, एक ये वाला हो जा रहा है, एक ये वाला हो जा रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया 2/36। समझा इसका आंसर निकालना कैसे है? दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 10। फाइन, पहले आप लोग इतने कीजिए टिल एग्जाम्पल नंबर 10। कौन से बताया बेटा मैंने आपको? 8, 9 और 10, थोड़ा सा क्विकली करेंगे वाले, ठीक है।
करो रे, जल्दी करो। शांत। ये पूरा मेरे को एक्सरसाइज खत्म कराना है। मेरे को एक महीने से लग रहा है 2 दिन पहले बाइसेप किया था मैंने। बाप रे फैट है फैट। इस तरह तो मेरे भाई प्लीज। अरे एक ही दिन किया मैंने बाइसेप आज। भाई जल्दी जल्दी करो, 4 एग्जाम्पल और करना है, हंसाओ मत बेवजह का। इतना पगला ट्रेनर मेरा पहले दिन ही चेस्ट मरवा दिया 25 किलो वजन उठवा के। 25 किलो किलो पाउंड भी नहीं, किलो उठा रहा था मैं। उसको पहले दिन ना तेरे से आधा घंटा ट्रेडमिल पे भगाना। अबे पहले दिन कार्डियो करवा दिया। शांत। ओए ओए ओए, बड़ा जल्दी करो प्लीज यार। एट मोस्ट 2 टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फालतू का है बहुत ज़्यादा। अगले 2 महीने में नित्य का ग्लो अप हो रहा फिर। दो महीने थोड़ा ज्यादा ज्यादा नित्यम प्लीज ना बेटा। 2020 में हार्दिक चुप रहना। तो मुझे ये स्टूपिडिटी लगती है, पूरा हफ्ता स्कूल नहीं जाना और फिर सैटरडे को स्कूल जाना। वो लोग ठीक चीज़ों को ये लेकिन हम रोज जाते हैं, हम ध्यान देते कोई ये भी चीज़ है सब्जेक्ट में। चलो, दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर। मतलब दिखा लेता हूँ घंटा। या यूनियन ना बच्चा, या तो ये एंड एन इंटरसेक्शन रहेगा। बेटा ये चीज़ें ना ध्यान रखो प्लीज। और मतलब यूनियन और एंड मतलब इंटरसेक्शन। जैसे अपने को प्रोबेबिलिटी के स्टार्टिंग में एक अपन ने किया था, और मतलब प्लस, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला, जो भी है ना पीएनसी में किया था, जहाँ पे भी किया था, ध्यान देना है। मेरा नेट नहीं चल रहा तो मैं रिचार्ज। यूनियन निकालना है ना सेकंड क्वेश्चन में, मतलब 10th वाले एग्जाम में। कुछ खाने पीने को है क्या आपके पास? नहीं यार बेटा मैं लाया नहीं। पानी है ना। खाने क्या करूँगा? तूने खाने और फिर आगे पीने भी पूछा ना। मैं एकदम कभी इतना ज़्यादा पानी। क्या? उसका पीना अलग होता है। सॉरी। आज तक कुछ नहीं किया मैंने, सब अच्छा हुआ है। 10 मिनट चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 11 देखो बेटा। पहले ना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वगैरह ठीक है, अच्छी बात है, एग्जॉस्टिव भी बहुत अच्छी बात है। पहले आप लोग ना ये द ऑड्स आर 8:3 अगेंस्ट E1, बचा सब कुछ छोड़ दो। ऑड्स अगेंस्ट E1 की वैल्यू कितनी दी गई थी अपने को? 8:3 ना। हाँ यस मतलब 1 माइनस पी अपॉन पी। परफेक्ट। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को मैं कुछ ए मान लेता हूँ अभी के लिए, ये छोड़ो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू 8/3 हो रही है मेरी। इधर उधर करूँगा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 माइनस 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 8 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो ये 11 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 3/8 आ चुका है बेटा मेरा, करेक्ट। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट दिया, कोई बताएगा प्लीज़ मुझे? सॉरी सॉरी मैं पता नहीं कहाँ से खरीद दिया मैंने। हाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? 2/5 in favor of E2। इन फेवर ऑफ E2, ठीक है ना। फेवर ऑफ E2 इज 2/5, तो प्रोबेबिलिटी होना अपॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होना इज 2/5, तो 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, 2 माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है ना। इधर उधर किया 7 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 2/7। सब म्यूचुअली अब वो भी बता रहा हूँ। अब देखो
एक्सक्लूसिव का मतलब क्या था, उनका इंटरसेक्शन कुछ था नहीं, और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या था, सब कुछ मिला के प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अब मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल्स टू 1। तो 3/11 प्लस 2/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल्स टू 1। इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी, मेरे से मांगा वही है क्या, फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट E3। तब जो भी आएगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। समझा ये चीज़? प्लीज़ उसका सोल्यूशन मत देखना, कुछ भी कर रहे हैं तो नहीं कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग, बट अपने को उनका नहीं देखना है, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है। अपन ने उनका फॉर्मूला देखा ही नहीं, क्योंकि वैसा अपन एक सिंपल सा फॉर्मूला जो देखा हुआ है उसके थ्रू अपन कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 बच्चा लोग हैं। हाँ, इसके बाद में और 3 क्वेश्चंस लास्ट वाले अपने। बेटा हमको तो और बैठना है। किसके साथ? अकाउंट्स के होमवर्क के 3 क्वेश्चन करने हैं, पोर्टर से गाड़ी कभी तूने लाइफ में ये सोचा है कि मैथ्स का होमवर्क कर लूँ मैं, अकाउंट्स के होमवर्क के 3 क्वेश्चन करना है बोल रहा है तू, और शर्म आनी है देखो थोड़ी सी? सोचा उस किया भी हाँ क्या, तो इसकी मम्मी से मैं बात करता हूँ फिर को। नहीं 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 वो नहीं, मेरे को दूसरा होमवर्क करना है। साला वो तो पूरा जो सर चैप्टर करा रहे हैं वो मेरा बहुत पहले हो चुका है। और फिर पोर्टर का क्या है? गाड़ी भिजवानी है। किसकी? पोर्टर से गाड़ी भेजती है। टेम्पो से भेजती है ना। आओ पोर्टर से गाड़ी भेजती है। और क्या करना है? और फिर नाश्ता खाना है, नाश्ता खा के नहीं आया, ओहो। फिर 3 बजे जाना है ट्यूशन। ओहो बहुत काम है, चुपचाप पढ़ाई कर चल। वो तो तेरी मम्मी ने उठाई नहीं फ़ोन अभी। आप बिजी हो। हाँ कोई बात नहीं, वो तो कॉल बैक तो करेंगी तेरी मम्मी। ये तुम लोगों को मैंने इसलिए छूट नहीं बोलना चाहिए, आई डू नॉट कनेक्ट विथ योर पेरेंट्स नाउ जस्ट फॉर द रीज़न कि तुम लोग 11th में आ गए, पर तुम तो फ़ायदा उठाते हो हार्दिक। अरे मैं हट अप। पोर्टर से गाड़ी भेजनी है, नाश्ता करना है, सुबह जल्दी उठना तो। अब रात भर तेरे को चाटे पे चाटे शुरू करनी है तेरी। एक से भी 3 दिन दिए। तो नहीं करता तो किसी बात तो मेरे को फ़ोन दे दे, तू एक काम कर, फिर देख इतना टाइम मिलता है तेरे को। तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है। क्या रात को बातें नहीं करता, मैं गेम खेलता था बार। तो बहुत बढ़िया हो गया, फिर तो मोबाइल तो वैसे ही दे दे, फिर बात कर रहा तो एटलीस्ट मैं सोचूं कि कुछ प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव कुछ हो रहा है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या बाहर हो सर, क्या बात बाहर करके हो। कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो गेम खेल के मिलता है क्या? हमारे समय गेम्स थे नहीं तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा खासा डिस्ट्रैक्शन। हमारे समय पे गेम्स में बस स्नेक वाला गेम था, वो गंदा था। अच्छा खासा डिस्ट्रैक्शन हो जाता। किससे? दूसरी चीजों से, लड़कियों से। अच्छा, पढ़ाई से नहीं हो रहा, तेरे को लग नहीं रहा? अरे यार सर कर तो रहा हूँ, वो भी मैथ्स क्या? पढ़ाई। नहीं लग रहा मेरे को बेटा, हार्दिक हट बेटे, कल जल्दी क्वेश्चन। जान के पीछे पड़े सर हार्दिक। बेटा बीवीएम वाले ना ये 11th में बच जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में क्वेश्चन की लिस्ट रहती है, वो लोग उसके आसपास का रट उठा के कर लेते हैं, उनके पेपर चेकिंग ढंग से होते भी नहीं है। देखो 11th के बाद में 12th में बहुत इशू आएगा बच्चा मेरे। 11/35 आया था तेरा? हैं? 21 कहाँ से आ गया तेरा भाई? मेरा आंसर फॉर्मूला क्या लिखे थे आपने? मेरा 11/35 आया था। भगवान करे मम्मी अबे को शिट जो मैंने गलत कर दिया, सॉरी सॉरी मैंने गलत किया। एक तो पहले ये हफ्ता पूरा टाइम मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बनने का ही आई थी, उसको भी 1 हफ्ता लगेगा, ऊपर से एक्सीडेंट अलग हो गया। कोई बात नहीं, चलता है। मर ही तो रहा था वैसे भी। भाई बच गया मरते मरते। कर ले मेरे भाई, कर ले। 77 minus 49 कितना होता सर? 77 minus 49 क्या बच्चा मेरे? 77 minus 49 कितना? नहीं पता। 28। 8/77 सर। क्या सर? थोड़ा वीक है मेरा मैथ्स, सॉरी यार। नहीं गलत किया मैंने।
वैसे ये इतना बड़ा बड़ा लिखने की जगह ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को A मान लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 को B मान लो, थोड़ा ईजियर रहेगा इतना गंदा सा लिखने की जगह पे वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ वीक कितना है हमको सेट करो। सर अब तो मैं खुद परेशान होगा मेरी राइटिंग के कारण। अकाउंट्स में इतनी दिक्कत हो रही मेरे को राइटिंग के कारण। हैंडराइटिंग नहीं, नीटनेस वो ज़रूरत होती है अकाउंट्स में भी। और इतनी गंदी गलतियां करते हो सर अकाउंट्स के पेपर में। मैंने एक ही गलती 2 बार करी। एक ही पेपर 34/77 आ रहा है मेरा, सही है क्या? पॉसिबल ही नहीं सर। 33/77 है। 34/77 अब उसके बाद में से याद है फाइनल बोल रहा हूँ। ऑड अगेंस्ट और E3, की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऑड अगेंस्ट मतलब 33/77 अपॉन 34/77, तो 33/34 रहेगा। हाँ, 33/33। यहाँ पे 43/34 सर मैंने अकाउंट के पेपर में 2 बार 140 प्लस 60 को 140 प्लस 80 को 220 लिख के आया। 230 लिख के मैं बोला 220 तो सही होता है, मैं क्या आया। रहा। 230 तो मैं तेरे को बताता हूँ, सेम गलती। ये है ना कॉमन मिस्टेक होती है बेटा, ये मेरे साथ भी हुई है। 2 जगह का तो नहीं, 7 8 56, ठीक है, मेरे को आता है। 10th में भी मेरे को आता ही था ऑब्वियसली, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ना मैं सॉल्व कर रहा हूँ 7 8 मान लिया 56 या 65 लिख रहा हूँ मैं। तो जब मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ 7 8 65, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो मेरा ना आंसर मैच नहीं होता। तो उसके लिए मैं क्या करता था, एटलीस्ट इफ आई हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, वो क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करता था मैं। नहीं मैं बता रहा, इफ आई हैड टाइम, मैं 10th की बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स में तो ऐसा होता है तुम्हारे को इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं कि उसमें शायद से ना हो, तो तुमको केयरफुली करना पड़ता है। आज के बाद लास्ट क्वेश्चन में रहता है। सब कुछ बहुत। लिख के सही हो जाता है, आखिरी में टोटलिंग में मिस्टेक्स। चलो अब गाइस, अब ये देखो, ये फुद्दू क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग रेस इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग अ रेस हमारा 1/6 है। अब देखो मुझे बताओ, एक रेस है, अपन 6 पार्ट ले रहे हैं उसके अंदर, मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 कुछ भी है 10 है मान लो, उसकी है 1/5। क्या कभी भी हम दोनों एक साथ जीत रहे, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स रहने वाले ना, हम दोनों का इंटरसेक्शन 0 रहने वाला है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बस अब उसने क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नीदर ऑफ यू विनिंग। ना तो ए जीते, ए के नहीं जीतना, और ना ही बी जीते की प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए मुझे, मतलब 1 - ए यूनियन बी चाहिए मुझे। अब ए यूनियन बी का वैसे फॉर्मूला क्या होता था मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता था बेटा मेरा, करेक्ट? कोई इशूज़ इसमें? अब ये तो मेरा 0 है, ये वैल्यू और ये वैल्यू मुझे दी हुई है, गुड इनफ है। ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 12। फट से करो एक बार बेटा, आज मैं ये 13 14 करवाने के बाद ही छोड़ूंगा मैं, ठीक है ना? तो फट से करो एग्जाम्पल नंबर 12। और सुनो, अब इसका अगर कल होमवर्क करके नहीं आओगे तो मेरे को डांटने वाटने में मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ा, तुम बड़े हो गए, उसके बहुत बियॉन्ड हो तुम एज में। बट तुम्हारे को फिर चैप्टर आगे ना तुम कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर अच्छा 8 या 9 एक्सरसाइज है ना इसकी, 7 8 9 कुछ ऐसे 8 एक्सरसाइजेज है उसकी, तो आगे इसमें तुम्हारे को वैसे ही जब चैप्टर बेस थ्योरम वगैरह आता है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आना शुरू होता है, और फिर तब तुमको लगता है साला ये लगाओ कि वो लगाऊं। इसीलिए प्लीज़ अभी होमवर्क करते रहना इसके। मतलब बहुत शर्मान चैप्टर है। नहीं, बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा, अगर ध्यान दो ना, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। तो वो क्योंकि उसने बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मैं लिख के उसको 0 हो जाएगा बताया था तुझे। मैं लिखूं ना? हाँ मेरे साथ लिखा कर। सर हमारी स्कूल में तो मैम ने अभी लिमिट्स चालू करी है। ध्यान देना बेटा, अपना भी हुआ है, तेरे रिवीजन जैसा एक्ट कर जाएगा वो। मैम तो आगे चली गई, क्या पावर पे चली गई मैम तो। पावर? अच्छा वो एक्सपोनेंशियल वाले अपन आज करने वाले। मैम का डिफरेंशिएशन बचा है, प्रोबेबिलिटी बचा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बचा है, टैक्सेशन बचा है, यूटिलिटी बिल्स बचा है। हाँ तो अपना भी वही बचा हुआ है, अपना वैसा डिफ्रेंसिएशन हो गया, अपना नहीं हुआ है बट। मेरा ना हाँ वो भी थोड़ा जल्दी कर लो गाइस। बचे ना कंपाउंड इंटरेस्ट, टैक्सेशन, यूटिलिटी बिल्स। कितने दिन में करा देंगे? दो हफ्ते में? हाँ 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा हो जाएगा, तुम उसका टेंशन मत लो बेटा। मेरे को रिवीजन कराने की इच्छा है, बट वो तुम्हारे से ज़्यादा मेरे कारण नहीं हो पा रहा है।
तुम तो निकम्मे हो मैं जानता हूँ, बट वो मेरे कारण भी नहीं हो पाया तो उससे मुझे बुरा लग रहा है। आप 10th बोर्ड का कैसे कर रहे हो? हाँ 10th बोर्ड्स का उनका हुआ है ना बेटा पोर्शन, तुम्हारा पोर्शन बहुत बड़ा है। हो गया है। एक बार रिवीजन का कैसे कर रहे हो उसका, आपकी वो क्रैश कोर्स वगैरह का? नहीं तो हम लोग क्रैश कोर्स कैंसिल कर दिए थे इस बार का। अब हम लोग ने 1.5 आवर का साइंस का रोज सेशन रख रहे हैं हम लोग, तो उसमें आधा आधा चैप्टर करके कवर करने वाले हैं। चलिए ये होगा तुम्हारा 12th वाला। अब 13th वाला देखो। इन अ गिवन रेस द ऑड्स इन फेवर ऑफ 4 हॉर्सेज ए बी सी डी, ये इतना 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 है, तो तुम लोग सबके प्रोबेबिलिटीज निकाल पाओगे। देखो पहले ए की प्रोबेबिलिटी ऑड इन फेवर है, तो ए अपॉन 1 माइनस ए इज 1/3, 3a इज 1 माइनस ए, तो 4a इज 1, तो a की वैल्यू 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज 1/4। ऐसे पहले तुम चारों की चारों निकाल लो बच्चा लोग फट से, फिर आगे का देखते हैं। फिर तुमको हीट का मतलब भी समझाता हूँ मैं। मतलब हीट HEAT, गर्मी, बहुत बढ़िया बेटा। फेवर मतलब p माइनस 1 माइनस p ना। P अपॉन 1 माइनस पी। तो फास्ट लिखता भाई। कोई आया है क्या? गाइस एक बार आप ये करिए, उसके आगे का क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए। हीट का बेसिकली, डेड हीट का मतलब ये होता है कि चारों का एक साथ फिनिश टाइम को क्रॉस करना। दैट इज नॉट पॉसिबल, इसमें बताया है। मैं आपके समझ सकता हूँ। चलो मनोदय wins the race। जापेंगे ना बेटा सर। अबे यार हॉटस्पॉट ना रखो। बोल दिया क्या तुम लोग? बोल जा कलेक्शन का पैड तेरा ये खरीदने वाला है। दिखाओ क्या है? बहुत रद्दी सी है, बहुत रद्दी सी। 40 ट्रेन मैंने 288 ट्रेन हो गया तेरा कितना हो गया? अब मेरा अब मैं फिर भी कैसे कैसे समझना 98 हाँ मेरा इधर उधर हो गई है ना, 83 हो गया ये 2 पेज की है ना। सारी ओरिजिन को इसमें बनाना क्या? 5-5 करोगे, 5-5 में ही मिलेगा फिर। कैसे? 5 इनका अपने आप हो जाएगा, खेलता थोड़ी ना है। 500 ट्रिलियन कैसे हो जाएगा वो? अगर जब बनेंगे जब तक तो उसमें लिखा है ना।
था भाई वो एनी एंटी मीटर 1 ग्राम। अबे जो भी हो, लेकिन मेरा तो है ना मेरा हो जाएगा। तो पहले 2.8 लेने थे बस मुझे क्या पैसे अभी प्रॉफिट गोल्ड लेने पागल 40.8 बाप रे तू की कर साले तो ना अगर 50% डेटा खा भी गया क्या डब्ल्यू वो भी डाउनलोड कर रहा बैठ के कुछ भी भाई मैं भाई तो 50% डेटा आ गया 12 बजे कुछ भी मेरे को मैसेज आया यार अभी हार्दिक नॉटी बॉय क्या डाउनलोड कर रहा है इंटरेस्ट हो गया सोचा चांस मिला तो आज रात के लिए नहीं आएगा तो आएगा ऑलमोस्ट ऐसा? अबे वाईफाई में लिखता है हिस्ट्री हाँ वाईफाई में हिस्ट्री लिखती है भाई, ये सब सर्च नहीं करता मैं अबे हार्दिक नहीं बंद है टिप्स लेगा भाई कस्टमर को चलाते हैं जिम चालू है तो बंद है हाँ जिम चालू है तो बंद तो जिम कब से जाने लगा जब से मैं टेक्स्ट करता जब से जाता हूँ जिम करता एक महीने से ज़्यादा हो गया अच्छा 1 महीने से मिला ही नहीं मैं इससे हाँ नवंबर नवंबर में चालू भाई क्या डिफरेंस क्या है 1 महीने में तेरी बॉडी बहुत में है बता तो थोड़ा क्या बताऊँ मेरा भी कितना आएगा तो फिर मैं अज्यूम करता हूँ ना उस हिसाब से एक महीने में कितना अपना फोटो दिखाऊँ मेरा क्या आना चाहिए भाई 1 महीने में तो 4 दिन हुए भाई अभी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन 5वां दिन और आज नेक्स्ट डे भाई नहीं तो फट रही भाई कल के लिए तू तो जाता नहीं देखो तो 2-3 महीने हो गए ना जिम लगा क्या डिफरेंस है मैं बहुत कम जाता हूँ मल्टी फिट इसलिए नहीं लगाया मैंने क्यों अच्छा जिम ये देख मेरा ये पास में ये कब का है छोड़ना ये छोड़ दिया अबे तुम एक करोड़ ये 21 दिसंबर का है अरे कितने दिन हो गए थे जाए हुए एक महीना और स्टार्टिंग दिखा स्टार्टिंग का नहीं दिया मैंने और दिखा ये भी उसी स्टार्टिंग दिखा भाई तू प्रोटीन में क्या खा रहा है चिकन नहीं सच नहीं भाई घर का डेली डाइट प्रोटीन एक्स्ट्रा कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा था तू एक्स्ट्रा क्या म्यूसली खाता कॉम्प्लेक्स खाता 0% फैट के लिए अब भूख लगती तो भाई फैट अवॉइड करना है आज के लिए तो कभी म्यूसली खा लिया कभी कॉम्प्लेक्स खा लिया मोस्टली क्या होता भाई केलॉग्स का ही है देख लेना अच्छा है दूध में डाल के हाँ मैं नहीं कर सकता और घर पे भूख लगती तो जैसे नॉर्मल 3 अपने रहते सुबह ब्रेकफास्ट हां लंच में हैवी कर लेता हां 4-5 रोटी हां और डिनर भी हैवी बाकी स्नैक्स चलते अबे गधे दुनिया उल्ट पागल है क्या डिनर डिनर स्किप में सॉरी डिनर में राइस हां डिनर स्किप कर दिया कर उससे नहीं बैठे नहीं स्किप नहीं कर सकते भाई देखो तेरी बॉडी तू बेहोश हो जाएगा अगर स्किप किया तो मील वर्कआउट के बाद वर्कआउट के बाद एक प्रोटीन बार खाना सब कुछ हो जाता है देखो भी इनिशियल डे अबे बॉडी ग्रोथ पे है तू समझ ये अलग होने की बॉडी भाई मेरे इतना दर्द हो रहा है यहाँ पे भाई बाइसेप था मेरा परसों उस दिन से पहले पहले दिन में बहुत दर्द होता है भाई पहले तू इधर मार के तब दर्द नहीं होगा तब भी अगले दिन दर्द होता भाई सुबह उठने के बाद क्यों मसल लगा के जाती रात को देखते ही आना जाना है ये नहीं है यार और कल की देखा हो क्या कल की देखा तू रोज फोटो लेता है क्या बैठ के हाँ इसमें डिफरेंस दिख रहा है तेरा चेस्ट फैट ऑलरेडी तेरा चेस्ट नहीं हो रहा है बैक फैट ऑलरेडी कम था तो क्या तेरी बैक की बस थोड़ी मसल्स हाईलाइट होने लगी और या तो बैक फैट भी कितना है भाई बैक फैट ही कम करना है पहले तो साइड फैट है बैक फैट एब्स वर्क आने में तो मेरे को साल 2 साल लग जाएंगे वो भी नहीं मेरे को 2 महीने लगेंगे तेरा ऑलरेडी फैट बहुत कम 2 महीने विदाउट फैट खाया है मेरा शुगर कंजम्पशन भी है क्योंकि अपन की बॉडी जब ग्रोथ में रहती है अपन को सब कुछ रिक्वायर रहता है और फैट्स में भी हेल्दी फैट्स भाई मेरा तो बाहर मैं पतला कैसे हुआ था तेरे को पता है क्या कैसे भाई मैंने अपना फूड का कंजम्पशन नॉर्मल रखा पर कैलोरीज बर्न बहुत ओवर किया कैसे किया मैं मैं साइकिलिंग करता था 9 से बर्न होने 20-30 किलोमीटर बर्न करने लायक कुछ है नहीं तो खाना ही कम करना पड़ेगा मेरे को अबे मैं पिछले साल बहुत पतला हुआ था भाई मेरा पिछले साल वजन मेरी हाइट 65 kg था साला उसके बाद बोर्ड्स में इतना खाया कि सीधा
ये आने तो जाना पहले तो था 55 सारा डेट से है नहीं भाई लॉकडाउन का अच्छा था। ये देखो, ये एक ना डेट की है, ये 25 दिसंबर। तेरा पर्सनल ट्रेनर है कि तो विदाउट ट्रेनर हो गया विदाउट ट्रेनर, पहला मंथ विदाउट ट्रेनर। ये वो बताया कौन सा दोस्त के साथ जाता है हाँ। हाँ इसलिए किसके साथ जाता है अनंत के साथ जाता और जॉली हाँ। अच्छी भाई अबे भाई उसकी मसल बहुत अच्छी वो है, अबे मसल नहीं उसको चमड़ी है मसल है। बहुत कम है उसकी सुकड़ा अबे पतला तो है स्किनी है तभी तो पूरी मसल्स दिखती ना उसकी। टैटू स्ट्रेंथ है उसमें अरे भाई अभी बढ़ गई होंगी तो पता नहीं डेडलिफ्ट मारता 120 150 केजी की। क्या तो दिखाओ। क्या मेरे से डेडलिफ्ट मतलब कैसी होती मैं डेडलिफ्ट इतना नहीं समझने लगा भाई को अभी और कौन सी जिम जा रहा तू बना बहु नहीं ये तो ये जो सदर में वेलनेस रेवोल्यूशन, हाँ वेलनेस रेवोल्यूशन है ये मैंने बोला तू बना बहु जाता है और हम भाई स्टार्टिंग के स्टेज में नहीं हुआ था, तो पता नहीं वेट कितना है बट 90-100 तो है ही। तू पेट में बेल्ट झटकाना ऐसे लगा था ना हम्म। तू पेट में बेल्ट झटकाना ऐसे लगा था ना इतनी जल्दी तो मैं डेडलिफ्ट मार नहीं पाऊंगा भाई क्योंकि अभी 2-3 दिन ही हुआ महीने में डेडलिफ्ट मारा उसके भी बाद बहुत बार डेडलिफ्ट का कभी रिस्क नहीं लेना वो अपने। भाई मरी जाऊंगा मेरी पीठी टूट जाएंगी डेडलिफ्ट के चक्कर में डेडलिफ्ट मैंने खुद में अभी तक हाँ भाई खाना कभी भी कम नहीं करता मेरा तो मानना ही है। अबे मेरे में इतना खाना है अंदर स्टोर्ड तो कम तो करना पड़ेगा ना मेरा फैट इतना है कि मेरा खाना अगर मैं नहीं भी खाऊं ना तो मेरे को भूख बहुत कम लगेगी मेरी बॉडी बराबर चल रही है बेहोश हो ही नहीं सकता तेरे में फैट नहीं रहती तो बेहोश हो जाता मैं थोड़ी बेहोश होऊंगा इतना फैट है नहीं मेरे मतलब ऐसा लगता कि एनर्जी बची नहीं है। मेरी एनर्जी नहीं मेरे को बस भूख लगती है एनर्जी ड्रेन आउट नहीं लगता पतला है भाई ऑलरेडी मैं खा खा के मतलब गौ में भाई गरबा में मेरा वजन तो गैस कर कितना केजी कमा होगा 9 दिन में 7 किलो 9 दिन में पर डे 1 किलो ऑलमोस्ट मैं पता है पतला क्यों हुआ, लॉकडाउन में बहुत मोटा हो गया था ठीक है, नाइट में स्कूल चालू होने वाली थी और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई लड़की पट्टी चाहिए भाई नहीं स्कूल चालू होने वाली है मेरे को इतना मोटा भाई वहाँ पे स्कूल जा रहा नहीं है। हाँ तो लड़की पट्टी चाहिए तो भाई मैंने ये नाइट देखा। की पहले वाली जो छुट्टियाँ थी समर्स में तब मैंने बहुत दबा के साइकिलिंग किया। भाई ये देख मैं तेरे जितना पतला था साले एग्जैक्ट दिसंबर के अभी तेरे जितना पतला था मैं बट फिर मैं ऐसा खाया बोर्ड में ऐसा खाया ये देख 2021 और इसके बाद तो लॉकडाउन चालू हुआ, इसके बाद तो डबल मोटा हुआ मैं इसके। बहुत तू तो मेरे से बहुत ज्यादा था मैं तो स्किनी था भाई 60 में मैं पता था मेरे को ये लॉकडाउन के पहले हुआ ठीक है, लॉकडाउन के पहले हुआ। बात कहाँ लग गया? ये था हमारा भाई 2022 में 9 ऐसा 2022 9 बहुत मोटा ये 2023 में पूरा पतला हुआ पूरा हद पतला स्किनी हो गया था मेरे आधे सा पतला हुआ डाइट कर करके ये देख भाई इतना पतला हो गया मैं ये देख देखिए मैं हाथ कितना और पतले वाह, कितना फेस ये पता है किसकी वजह से है? जो लाइन आने लग गई थी भाई मेरी तूने कुछ डिस्कवर किया उसकी वजह से। क्या डिस्कवर किया अरे 15 साल का था तब हो मैं गया है वो तो हाँ। कब- चलो ओए गाइस कब पता चला देखो 13th हो गया है, तुमने सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल दी एटलीस्ट। भाई मेरे को तो लाइन में अब पता चला। अब देखो, अब वो क्लियरली बोल रहा है कि डेड हीट पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं कि दो लोग साथ में जीते, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। अब मुझे क्या पूछा है
फाइंड द चांसेस दैट वन ऑफ देम विल विन द रेस। अब मैं तुमको एक बताता हूँ, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा था ना, तो एक बंदे ने बहुत ये क्वेश्चन पढ़ा और उसने फट से आंसर दे दिया, सर 1। क्यों सर? 4 घोड़े, कोई ना कोई तो जीतेगा ही ना सर, ठीक बात है बेटा। ऐसा नहीं 4 घोड़े, तुमने वो 4 घोड़ों पे पैसे लगाए है 10 घोड़े जो भाग रहे हैं, ये चारों में से जीतने की किसके क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको सबका ऐड करना पड़ेगा। वो 319/420 आ रहा है। समझे चीज क्या हुई है? ठीक है, चलो अभी अब ये 14 आज का लास्ट एग्जांपल देखो ये वाला। एन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर चोजन इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 10। अब देखो ये तुमको घर से होमवर्क करके लाने वाला क्वेश्चन, बट एक बार देख लो फट से। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यूनियन 3 यूनियन 10, याद है ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझा ये चीज? 2 से डिविजिबल होने की प्रोबेबिलिटी जो भी रहेगी, प्लस 3 से प्लस 10 से, माइनस 2 and 3 का मतलब 6 हो जाएगा, 3 and 10 का मतलब 30 हो जाएगा, 2 and 10 का मतलब 10 ही रहेगा, 20 मत बोल देना। 2 से भी डिविजिबल 10 से भी डिविजिबल, मतलब बेसिकली 10 से डिविजिबल वाले ही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 and 3 and 10 का मतलब इनका एलसीएम 30। समझिए चीज़ें क्या हुई है? तो बेटा ये आज होमवर्क करके आओगे आप लोग। प्लस देखो अभी आपको एग्जाम्पल नंबर 14 तो है ही होमवर्क, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग ये पूरी एक्सरसाइज ये मुझे रैप्ड अप चाहिए कल, ठीक है ना। सॉरी 12.4 सर यस, कल प्लीज आफ्टर 11 रहेगा। एक के बाद का चल ठीक है, 1 के बाद रखूँगा। मेरी नौ सर एक ए तेरी कितने बजे की है? 1 बजे घर आएंगे, तो आफ्टर 1 वाला ना। हाँ तो मैं 1:30 वगैरह के आसपास करूँगा, तो बता दूंगा मैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। 2 o'clock का ना मैं लिख के रखता हूँ। चलिए BVM कैन स्टार्ट लीविंग बेटा।